नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS विशेष में आपका स्वागत है। हम एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ को देख रहे थे, ठीक है। और ये आपका 9वां पार्ट है। ऑलरेडी 8 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अब सुबह आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी ला रहा हूँ एडुटेरिया का, जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगी। और भी जो कोचिंग है इंस्टीट्यूट, उनकी भी टेस्ट सीरीज़ आपको यहीं मिलेंगी। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भूलना भूले। तो शुरू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख है या आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? क्या वो कनिष्क के काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, या फिर ऊपर में से किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो ये था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आक्रमण होता है। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासनकाल के समय हुआ था? अशोक के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर उपयुक्त में से किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था? आई होप आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसे इसका आंसर है अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, चंपानगरी में, लुम्बिनी में, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? 24वें तीर्थंकर का जन्म होता है कुंडलग्राम में होता है ये, ठीक है। नागा अर्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने करवाया था? एक तो दशरथ ने करवाया था, ठीक है, दशरथ ने करवाया था, और अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब होता है? उत्तर वैदिक काल में होता है क्या, महाजनपद काल में, ऋग्वैदिक काल में, या उपयुक्त में से किसी भी काल में नहीं होता, जो इसमें 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बिहार में सहित जो पूर्वी उत्तर भारत है उसमें आर्यों का आगमन होता है उत्तर वैदिक काल में। कब होता है? उत्तर वैदिक काल में होता है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, महिपाल ने, या इनमें से एक से अधिक लोगों ने मिलकर करवाया था? तो ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करवाया था? इसने करवाया था गोपाल ने करवाया था, ठीक है, गोपाल ने करवाया था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? महिपा, पालकाप्य, कंकड़प्पा, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो गुप्त काल के पशु विज्ञानी हैं, उनका नाम पूछा गया है। तो कौन है वो है महिपा, ठीक है। कौन है? महिपा है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत पर, सारण पर, मगध और तिरहुत पे, या एक से अधिक क्षेत्रों पे आक्रमण किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा? तो जब बंगाल अभियान से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने बिहार के कहाँ पे आक्रमण किया? तो उसने किया था ये तिरहुत पे किया था, ठीक है, तिरहुत वाले रीजन पे किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रख दिया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर को तुगलकपुर का नाम रख दिया था? क्या वो पाटलिपुत्र था, दरभंगा था, बिहार शरीफ था, या उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्रों का नाम उसने तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार का नाम बिहार में जो एक नगर है उसका नाम बदल के तुगलकपुर का रखा था। कौन सा था वो था दरभंगा, ठीक है, दरभंगा का नाम बदल के तुगलकपुर कर दिया था उसने। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शासक बाबर की मृत्यु जो कि 1530 में होती है, और उस समय बिहार के शासक कौन थे? ठीक है, जब बाबर की मृत्यु होती है तो उस समय बिहार के शासक कौन है, जनरली ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या जलाल खान वहानी थे, बहार खान वहानी थे, या शेख खां थे, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? तो 1530 के समय जो बिहार के शासक थे वो कौन थे? जलाल खान वहानी थे, ठीक है। कौन थे? जलाल खान वहानी थे। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, और यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, लेकिन यह 11 है, ये 12 है, ठीक है, ये 11 है,
ये 12 है और ये 13 है, ठीक है, वो मिटा हुआ है एनीवे। हाँ, तो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, जहादत खां, जहादत शाह, फर्रुखशियार या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या पूछा है? मुगल काल किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में था? ये था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा रहा है? पटना, गया, पूर्णिया या उपयुक्त में से एक कोई भी नहीं था। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूछा गया है स्पेसिफिकली बिहार के प्रदेश में, ठीक है। तो आप सब जानते हैं ये काफ़ी फेमस विद्रोह है और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? पूर्णिया था, ठीक है, पूर्णिया था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक उस समय कौन थे? नानेदेव थे क्या, हरि सिंह देव थे, नरसिंह देव थे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? बख्तियार खिलजी के जो अभियान था वो बिहार क्षेत्र में जब हुआ तो उस समय कर्नाटक वंश का शासन था, और तो उस समय के शासक कौन थे ये पूछा गया है। तो वो थे नरसिंह देव, ठीक है, कौन थे? नरसिंह देव थे। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? बक्सर के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं, ठीक है। तो लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? तो ये दिया था किस कौन से युद्ध के बाद? तो ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद दिया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब होता है? 1906 में होता है क्या, 1911 में, 1908 में या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब होता है? तो ये आपका होता है, ये होता है 1908 ईस्वी में, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ करते थे? विलियम टेलर थे क्या, कैप्टन रेतरे, जनरल लॉयर थे क्या या फिर मेजर होम्स थे? तो 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के जो अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी थे वो कौन थे? तो वो थे आपके, वो थे जनरल लॉयर। कौन? जनरल लॉयर, लॉयल, ठीक है, जनरल लॉयल। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीवीआईपी है, वीवीआईपी है, ठीक है। क्या वो अमर सिंह थे, निशान सिंह थे, हरिकिशन सिंह थे? उपयुक्त में से कोई भी नहीं था, ठीक है। जो कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? तो वो थे अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह थे। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? मणिक चंद्र को, धीरज नारायण को, शिताब रॉय को या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों को भी दीवान के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा शिताब रॉय को नायब दीवान नियुक्त किया गया था बिहार का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? क्या वो संथाल विद्रोह से जुड़ा है, कोल विद्रोह से जुड़ा है, मुंडा विद्रोह से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो उलगुलान जो विद्रोह है ये किस संबंधित है? ये है मुंडा विद्रोह से, ठीक है, मुंडा विद्रोह से संबंधित है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस शासन पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? क्या पूछा गया है? बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था? भागलपुर में, पटना में, दरभंगा में क्या या उपयुक्त में से एक से अधिक स्थानों पर मनाया गया था, ठीक है। तो ये रक्षाबंधन बंग भंग आंदोलन के समय बिहार में ये दरभंगा में मनाया गया था। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे या मजहरुल हक थे या उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी थे? तो जो भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे उनमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे ये पूछा गया है, ठीक है।
तो उनमें कौन था? उनमें था एक तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, और दूसरे कौन थे? वो थे आपके मजहरुल हक थे, ठीक है। यानी कि ए और सी ये दोनों लोग इसमें शामिल थे, सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरुल हक थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक लोग शामिल थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मेजर होम्स का, प्रिंसले केनेडी का, जॉर्ज किंगफोर्ड का, या उपयुक्त में से एक से अधिक का, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये भी आप लोग जानते होंगे, किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? ठीक है, हिंदू पेट्रियाट जो समाचार पत्र के था उसके संपादक में इसने नील पीड़ित में किसानों का पक्ष लिया था। कौन थे वो? हरीश चंद्र मुखर्जी, बाल मुकुंद, बाबू महेश्वरी प्रसाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी शामिल थे, ठीक है। तो कौन थे वो? वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे क्या, अनुग्रह नारायण थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद थे, या चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त से एक से अधिक लोग भी शामिल थे, ठीक है। तो उसमें जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो उसमें ब्रज किशोर प्रसाद भी शामिल थे और राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक लोग शामिल थे इसमें। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में हुआ, 1921 में, या फिर 1920 में, या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं हुआ। तो ये भली बात ही आप लोग जानते होंगे कि जो खिलाफत आंदोलन है इसका प्रारंभ कब होता है बिहार में? ये होता है 1919 से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? ठीक है, इनमें से कौन राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, या महाधिवक्ता, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री करते हैं सेतु का कार्य राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? क्या वो भोला प्रसाद पासवान शास्त्री थे, राम सुंदर दास थे, महामाया प्रसाद थे, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं था? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बने? वो थे भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, नाम से पता लग रहा है, भोला पासवान शास्त्री। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? ठीक है, राज्य सरकार जो होती है उसको जो न्यायिक विषय होते हैं उस पर सलाह कौन देता है? महान्यायवादी देता है क्या, महाधिवक्ता देता है, या फिर राज्य के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, या इनमें से एक से अधिक लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो विधि संबंधी सलाह कौन देता है? ये राज्य का महाधिवक्ता देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? क्या आर्टिकल 243 आई में किया गया है, आर्टिकल 243 जे में किया गया है, या के में, या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन का उपबंध किया गया है? ध्यान रखेंगे, ठीक है, नेशनल कमीशन का नहीं पूछा गया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन का पूछा गया है, ठीक। तो ये दिया गया है 243 के में, ठीक है, 243 के में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्या मुखिया होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं? ठीक है, तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो एक सरपंच होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2005 में, 6 में, 7 में, या फिर 2010 में? राइट टू इन्फॉर्मेशन ये किस वर्ष से लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2005 से, ठीक है, 2005 से किया गया था। कई लोगों को लग रहा 2006 है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2005 ही राइट आंसर है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई भाई बहन जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन गलत है,
तो मैंने उनका एक्सप्लेनेशन उसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उन्हीं के कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, आप चैनल देख सकते हैं। और आप प्लीज़ ऐसा कुछ बोलने से पहले एक बार तथ्यों को वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद कमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। मैंने कई कमेंट देखे हैं तो उसमें कई भाइयों ने बोला कि इसका आंसर ये नहीं होगा, फिर मैंने उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है। बाकी अगली बार से जो भी भाई बहन को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हैं तो एक बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद बताएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को या उप में से एक से अधिक लोगों को? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसे किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष को होता है। और एक बात और रह गई थी, कई लोगों को लगता है कि आवाज़ धीमी है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से तो आवाज़ क्लियर है। बाकी अगर आपको आवाज़ धीरे लग रही है तो आपने फ़ोन का वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियर सुनाई देगा। अगर वीडियो क्वालिटी किसी को डाउन लगती है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाइएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, मुस्लिम राज्यपाल पूछा है, ध्यान रखेंगे। क्या वो जाकिर हुसैन थे, AR किदवई थे, मोहम्मद शफी कुरैशी थे या ऊपरी में से कोई भी नहीं थे? ठीक है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल पूछा गया है, कौन थे वो? तो वो थे जाकिर हुसैन थे, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, पूरे इंडिया की पूछिए, बिहार के पर्सपेक्टिव में नहीं है, ठीक है। तो क्या 22 हैं, 24 हैं या फिर 25 हैं या ऊपरी में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते होंगे, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है जहाँ तक है, और नहीं भी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में, ठीक है, आज तक, ठीक है, आज डेट क्या है? आज डेट है 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 2025 तक जो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वो है 25, ठीक है, 25 है, ध्यान रखेंगे, 25 है। राज्य सूचना आयुक्त कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? ठीक है, कितने वर्षों तक का होता है? जो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल है वो कितने वर्षों तक होता है? क्या वो 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या ऊपरी में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल ये होता है, ये कितने वर्ष का होता है? ये होता है आपका 3 ईयर्स का, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष का। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे ना हो, या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या ऊपर में से एक से अधिक भी हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें वह भारत का नागरिक तो कंपल्सरी है, ठीक है, वो किसी के लाभ के पद पे ना हो, ये भी सही है, और उसकी आयु 35 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी में से एक से अधिक, यानी कि आपका जो A और B और C ये तीनों ही योग्यता उसे होनी चाहिए राज्यपाल के पद हेतु, ठीक है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्या वो राज्यपाल को प्राप्त है, मुख्यमंत्री को प्राप्त है, विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों को प्राप्त है? ठीक है, तो विधानसभा जो भंग करने का अधिकार किसको है? वो राज्यपाल को है, ठीक है, राज्यपाल को है, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो बिहार का तिरहुत प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? छपरा में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में है या ऊपरी में से किसी में भी नहीं है? ठीक है, तो जो तिरहुत प्रमंडल है वो कहाँ, उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में आता है, ठीक है, कहाँ आता है? मुजफ्फरपुर में आता है। बिहार का राज के पुष्प क्या है? कमल, चमेली, गेंदा या ऊपरी में से कोई भी नहीं? ठीक है, तो ये तो आप सब जानते होंगे, ठीक है, जो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है, ठीक है, गेंदा है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, और लास्ट वाला लेटेस्ट में। तो बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे है? अररिया में, कैमूर में, पूर्णिया में या ऊपरी में से कहीं भी नहीं है? तो ये अररिया में है दूसरा चिड़ियाघर, ठीक है, अररिया में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि कितनी थी? 2015 से 20, 2017 से 22, 2020 से 25 या फिर में से कोई भी नहीं? जो 7 निश्चय दूसरा था उसका जो कार्यकाल था वो 2020 से लेके 25 तक था, ठीक है, 2020 से लेके 25 तक था।
मतलब अभी तक है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो उत्तरी कोयल नदी है किसकी सहायक नदी है? गंगा की, सोन की, घाघर की या उपी में से एक से अधिक की भी है। ठीक है, तो जो उत्तरी कोयल नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिले में क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता पाई जाती है? गया में, दरभंगा में, रोहतास में या एक से अधिक क्षेत्रों में देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो जो ये लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी अगर हम बिहार को देखें तो जो लाल मिट्टी है वो दिखती है गया में दिखती है। ठीक है, गया में दिख जाती है और आपके रोहतास वाले एरिया में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दरभंगा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। गया में मिलता है और रोहतास वाले एरिया में मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, मध्य भाग में या एक से अधिक स्थानों पे होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो चंपारण वाला क्षेत्र है वहाँ भी होती है। ठीक है, और ये अररिया जो माफ़ कीजिएगा ये पूर्णिया वाला क्षेत्र है, पूर्णिया वाला क्षेत्र ये वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। बिहार के कितने जिलों में से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है? 8 जिलों से, 10 जिलों से, 12 जिलों से या 14 जिलों से? ठीक है, तो बिहार के कितनों जिलों में होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो 12 जिलों से होती है। ठीक है, 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? ठीक है, मुंगेर में मखदूम कुंड, सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक कुंड। ठीक है, तो जो मखदूम कुंड है ये मुंगेर में नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे मखदूम कुंड कहाँ पे है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभ लेने वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, पूर्वी जो त्रिवेणी नहर है उसमें सर्वाधिक लाभ कौन सा जिला लेता है? तो वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य जो कि झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? ये भी आपको पता होगा, 6, 7, 8 या कोई भी नहीं। ठीक है, तो 8 जिले साझा करते हैं। ठीक है, 8 जिले आपके झारखंड से साझा करते हैं। ठीक है, और सेम यूपी से भी 8 जिले साझा करते हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल से आपके 3 जिले साझा करते हैं और नेपाल से आपके 7 जिले लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटा बिहार के बाउंड्रीज थे। बिहार की जनसंख्या का भारत में की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्या पूछा है? बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? 2.86%, 7.86%, 8.6% या ऊपर में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जनसंख्या पूछा गया है। क्या पूछा? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना है? वो है आपका 8.6%। ठीक है, 8.6%। और अगर ये पूछा जाए एक सेकेंड कि भूमि जो पूरे भारत की जो भूमि है वो बिहार में कितना है, तो ये आपका 2.86 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भूमि का पूछता है तो ये हो जाएगा। जनसंख्या पूछा है तो आपका ये वाला है, ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखेंगे, पुरुष पूछा गया है। क्या वो रोहतास था, पूर्णिया है, भोजपुर है या फिर सहरसा है? ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है रोहतास है। ठीक है, रोहतास है। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और बहुत जल्दी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम इसमें चैनल पर ला रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।